बच्चों इस वीडियो में हम क्लास 11th फिजिक्स चैप्टर थर्मोडायनामिक्स के एनसीईआरटी से पॉइंट्स टू पॉन्डर पढ़ेंगे। ये पॉइंट्स बच्चों किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, स्पेशली असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चंस के लिए। इससे पहले के सभी चैप्टर्स के पॉइंट्स टू पॉन्डर्स की वीडियोस बच्चों ऑलरेडी अपलोडेड हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्लास 12th के भी सभी चैप्टर्स के पॉइंट्स टू पॉन्डर की वीडियोज अपलोडेड है, उनका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। Temperature of a body is related to its average internal energy, not to the kinetic energy of the motion of its center of mass. बच्चों किसी भी बॉडी का टेम्परेचर उसकी एवरेज इंटरनल एनर्जी पे डिपेंड करता है, ना कि उसके सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक एनर्जी पे। मतलब कोई ऑब्जेक्ट अगर बहुत स्पीड से चल रहा है ना, बहुत ज्यादा वेलोसिटी से वो आगे बढ़ रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। तो मीन्स उसकी काइनेटिक एनर्जी काफी ज्यादा है, लेकिन इसका उसके टेम्परेचर से कोई कनेक्शन नहीं है कि अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। टेम्परेचर किस पे डिपेंड करता है? उसकी एवरेज इंटरनल एनर्जी पे। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बुलेट बहुत तेज स्पीड से गन से निकल रही है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसका टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा होगा। टेम्परेचर कब बढ़ेगा? जब मॉलिक्यूलर लेवल पर पार्टिकल्स की रैंडम मोशन बढ़ेगी, है ना। मतलब एवरेज इंटरनल एनर्जी बढ़ने से टेम्परेचर बढ़ता है, ना कि काइनेटिक एनर्जी से टेम्परेचर बढ़ता है। अब सेकेंड पॉइंट देखते हैं। इक्विलिब्रियम इन थर्मोडायनामिक्स रेफर टू द सिचुएशन व्हेन मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स डिस्क्राइबिंग द थर्मोडायनामिक स्टेट ऑफ अ सिस्टम डू नॉट डिपेंड ऑन टाइम। Equilibrium of a system in mechanics means the net external force and torque on the system are zero. बच्चों in thermodynamics, a system is said to be in equilibrium when its macroscopic properties such as temperature, pressure, volume and composition do not change with time. मीन्स इन थर्मोडायनामिक्स अगर किसी सिस्टम को इक्विलिब्रियम में बोला जा रहा है तो उसकी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, इनमें कोई चेंज नहीं आएगा टाइम के साथ, और सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में होगा और केमिकल इक्विलिब्रियम में होगा। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब है कि उसके टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आ रहा है, सो हीट डज नॉट फ्लो। और अगर मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब है कि वहां पर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं है, कोई टॉर्क नहीं है, मतलब प्रेशर में कोई चेंज नहीं आ रहा है टेम्परेचर टाइम के साथ। और केमिकल इक्विलिब्रियम में होने का मतलब है देयर आर नो ऑन गोइंग केमिकल रिएक्शन और मास ट्रांसफर। ठीक है, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है वहां पर, कोई मास में चेंज नहीं हो रहा है। अब इक्विलिब्रियम ऑफ अ सिस्टम इन मैकेनिक्स। अब मैकेनिक्स में इक्विलिब्रियम का मतलब है कि उस पर नेट फोर्स नहीं है, उस पर नेट टॉर्क नहीं है। तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में भी बच्चों हमारे पास ट्रांसलेशनल और रोटेशनल, ये दो तरीके के इक्विलिब्रियम होते हैं। अगर बॉडी ट्रांसलेशनल और रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है तो उसको बोला जाएगा कि वो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है। अब ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में क्या होता है? जो बॉडी पर नेट फोर्स है वो जीरो होती है, और रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नेट टॉर्क जीरो होता है। मैकेनिक्स में इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स जीरो हो और नेट टॉर्क जीरो होना चाहिए सिस्टम पर। ठीक है, तो आपको सेकेंड पॉइंट भी समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं थर्ड पॉइंट। इन अ स्टेट ऑफ थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम द माइक्रोस्कोपिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सिस्टम आर नॉट इन इक्विलिब्रियम इन द सेंस ऑफ मैकेनिक्स। बच्चों जब कोई सिस्टम थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में होता है तो उसमें मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज जैसे प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम ये टाइम के साथ चेंज नहीं होते, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, एटम्स और मॉलिक्यूल्स वो भी इक्विलिब्रियम में हो। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हमेशा रैंडम मोशन में रहते हैं, उनकी वेलोसिटी ये चेंज होती रहती है। माइक्रोस्कोपिक लेवल पर इक्विलिब्रियम नहीं होता, मैक्रोस्कोपिक लेवल पर इक्विलिब्रियम होता है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर कोई जैसे क्लोज्ड कंटेनर है और वो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में है, तो मैक्रोस्कोपिक लेवल पे उसका टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर ये सब कांस्टेंट रहेंगे, उनमें कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन माइक्रोस्कोपिक लेवल पर गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो लगातार कोलिजन में है, तो उनकी वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, रैंडम मोशन में है ना वो, तो इसलिए मैकेनिक्स की सेंस में वो इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर इक्विलिब्रियम में नहीं है, लेकिन मैक्रोस्कोपिक लेवल पर इक्विलिब्रियम में है।
फोर्थ पॉइंट देखते हैं अब, हीट कैपेसिटी इन जनरल डिपेंड्स ऑन द प्रोसेस द सिस्टम गोज थ्रू व्हेन हीट इज सप्लाइड। बच्चों हीट कैपेसिटी इस पे डिपेंड करती है कि हीट किस प्रोसेस में दी जा रही है, मतलब कांस्टेंट प्रेशर पे या फिर कांस्टेंट वॉल्यूम पे। क्योंकि अगर कांस्टेंट प्रेशर पे हीट दी जा रही है तो हीट कैपेसिटी होगी Cp, है ना, कांस्टेंट प्रेशर पे। अगर हीट कांस्टेंट वॉल्यूम पे दी जा रही है तो हीट कैपेसिटी होगी Cv। तो अब हीट कैपेसिटी तो पता ही है ना, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम बाय यूनिटी। तो अब अगर इसको कांस्टेंट प्रेशर पे किया जा रहा है तो Cp, ये हीट कैपेसिटी हो गई, और अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे किया जा रहा है तो Cv हो गई। Cp और Cv अलग अलग हैं क्योंकि Cp में प्रेशर को कांस्टेंट किया गया है लेकिन वॉल्यूम को कांस्टेंट नहीं किया गया, तो जो हीट सप्लाई है वो उसका वॉल्यूम भी बढ़ाएगी और टेम्परेचर भी, दोनों में यूज होगी। और यहाँ Cv के लिए जो हीट सप्लाई की जा रही है उसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रखा गया, तो वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होगा, सिर्फ टेम्परेचर इंक्रीज होगा, इसलिए Cp इज ग्रेटर देन Cv होता है। ये आपको पता ही होगा। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं कि किसी गैस को अगर हीट दी गई है तो वॉल्यूम में चेंज नहीं हो रहा, तो एनर्जी सिर्फ टेम्परेचर बढ़ाने में जाएगी, मींस Cv लिया जाएगा वहां। लेकिन अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो गैस टेम्परेचर भी चेंज करेगी और उसका वॉल्यूम भी चेंज करेगी, तो ज्यादा हीट की जरूरत होगी। अब देखते हैं फिफ्थ पॉइंट, आइसोथर्मल प्रोसेस में बच्चों यहाँ पे लिया हुआ ना, इन आइसोथर्मल quasi-static प्रोसेस हीट इज absorbed or given out by the system even though at stage the gas has the same temperature as that of surrounding reservoir. This is possible because of the infinitesimal difference in the temperature between the system and the reservoir. बच्चों आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है लेकिन फिर भी सिस्टम हीट एब्जॉर्ब या रिलीज कर सकता है। इसका मतलब यह है कि सिस्टम का जो इंटरनल एनर्जी है, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी वो चेंज नहीं होती लेकिन हीट ट्रांसफर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी गैस को स्लोली कंप्रेस किया जाए, एक पिस्टन में जैसे गैस है और उसको बहुत स्लोली कंप्रेस कर रहे हैं, तो वो सराउंडिंग को हीट रिलीज कर देती है जिससे कि उसका टेम्परेचर ना बढ़े। अगर गैस को स्लोली एक्सपेंड किया जाए तो वो सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब कर लेती है जिससे कि उसका टेम्परेचर कम ना हो। तो ये पूरा प्रोसेस बच्चों इतना धीरे धीरे होता है कि गैस और सराउंडिंग का टेम्परेचर सेम बना रहता है। इसका मतलब है कि बच्चों कि जो सिस्टम और रिजर्वायर के टेम्परेचर हैं वो बिल्कुल सेम नहीं होते, उनमें बहुत थोड़ा सा अंतर होता है, बहुत थोड़ा सा डिफरेंस होता है। और ये जो थोड़ा सा टेम्परेचर डिफरेंस है इसी की वजह से हीट ट्रांसफर पॉसिबल होता है। लेकिन ये डिफरेंस इतना कम होता है कि इसको क्वासी-स्टैटिक माना जा सकता है, मीन्स बहुत ही धीरे धीरे चेंज होने वाला प्रोसेस। तो बच्चों आई होप कि आपको ये सभी पॉइंट समझ में आ गए होंगे। फिर भी आपके इनसे रिलेटेड कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।